ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम अक्सर मंदिर जाते हैं, बड़ी महंगी पूजा सामग्री चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि शायद महादेव खुश हो गए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या महादेव को हमारा सोना चांदी या हमारी विधियां चाहिए? नहीं, उन्हें तो सिर्फ भाव चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कथा सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा शिकारी जो न मंत्र जानता था न वेद, लेकिन जिसने महादेव के लिए वो कर दिया जो कोई देवता भी नहीं कर सका। सुनिए भक्त कन्नप्पा की वो अमर गाथा जिसे सुनकर स्वयं महादेव की आंखें भर आई थीं। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित उड़प्पुर नामक एक छोटा सा ग्राम था जहां भील जाति का निवास था। इसी जाति के मुखिया नायडू के घर एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ जिसका नाम तिन्ना रखा गया। तिन्ना का पालन पोषण प्रकृति की गोद में घने जंगलों के बीच हुआ। उनके पूर्वज पीढ़ियों से शिकार के माध्यम से अपना जीवन यापन करते आ रहे थे, इसलिए धनुष बाण और वन्य जीवन ही तिन्ना की नियति बन गए। जैसे जैसे तिन्ना बड़े हुए, वे अपनी जाति के सबसे शक्तिशाली और कुशल धनुर्धर के रूप में उभरे। वे दिखने में जितने कठोर और बलवान थे, उनका हृदय उतना ही कोमल और निष्पाप था। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, न ही उन्होंने कभी वेदों की अर्चाएं सुनी थीं, किंतु उनके भीतर एक ऐसी प्यास थी जो उन्हें किसी अदृश्य शक्ति की ओर खींच रही थी। एक बार तिन्ना अपने कुछ साथियों के साथ शिकार की खोज में स्वर्णमुखी नदी के किनारे बसे श्रीकालहस्ती के दुर्गम पर्वतों की ओर निकल पड़े। शिकार का पीछा करते करते वे अपने साथियों से दूर निकल गए और एक पर्वत के शिखर पर जा पहुंचे। वहां एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों के बीच उन्हें एक शिवलिंग दिखाई दिया। उस पावन शिवलिंग को देखते ही तिन्ना के भीतर एक विचित्र हलचल होने लगी। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो उनका मन सदियों की प्यास के बाद किसी शीतल जलधारा से मिल गया हो। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्हें लगा कि यह उनके प्रभु हैं जो यहाँ इस वीराने में अकेले धूप और वर्षा सह रहे हैं। उसी क्षण तिन्ना ने अपना धनुष नीचे रख दिया और निश्चय किया कि वे अब अपने आराध्य को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तिन्ना की भक्ति संसार की पारंपरिक पूजा पद्धतियों से बिल्कुल भिन्न थी। उनके पास न तो गंगा जल लाने के लिए कोई पात्र था और न ही पुष्प अर्पित करने का ज्ञान। वे प्रतिदिन स्वर्णमुखी नदी तक जाते, अपने मुख में जल भरते और शिवलिंग के पास आकर उसे श्रद्धापूर्वक कुल्ला करके अर्पित कर देते। उनके लिए यही उनका अभिषेक था। वे श्रेष्ठ मांस को पत्थर पर पकाते और उसे स्वयं छककर देखते कि वह स्वादिष्ट है या नहीं। यदि वह मांस मधुर होता तो ही वे उसे शिव को अर्पित करते। वे अपने झूठे मांस और मुख के जल से ही महादेव की सेवा करने लगे। यद्यपि यह विधि शास्त्र सम्मत नहीं थी, किंतु उनके प्रेम की पवित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि स्वयं महादेव उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। तिन्ना घंटों बैठकर शिवलिंग से बातें करते, मानो वे कोई पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि उनके साक्षात पिता हों। उस मंदिर के नियमित पुजारी एक विद्वान ब्राह्मण थे। जब वे प्रतिदिन देखते कि मंदिर में मांस के टुकड़े और अशुद्ध जल बिखरा पड़ा है, तो वे अत्यंत दुखी होते और रोने लगते। उन्हें लगता था कि कोई मंदिर की पवित्रता भंग कर रहा है। तब महादेव ने उस ब्राह्मण पुजारी को यह दिखाने का निर्णय लिया कि सच्ची भक्ति कर्मकांड में नहीं बल्कि मन के समर्पण में होती है। भगवान शिव ने पुजारी के स्वप्न में आकर कहा कि वह अगले दिन मंदिर के पीछे छिपकर वह दृश्य देखे जो वहां घटित होने वाला है। अगले दिन जब तिन्ना सदैव की भांति भोजन लेकर पहुंचे तो उन्होंने एक भयावह दृश्य देखा। शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा था। ये देखकर तिन्ना के प्राण सूख गए। वे चीख उठे और पागलों की तरह जंगल में औषधि ढूंढने लगे। उन्होंने कई जड़ी बूटियां लगाईं, किंतु रक्त की धारा नहीं रुकी। अंततः उन्हें एक विचार आया कि नेत्र का उपचार केवल नेत्र ही हो सकता है। उन्होंने बिना क्षण भर की देरी किए अपने नुकीले बाण से अपनी ही एक आंख निकाल ली और उसे शिवलिंग की आंख पर चिपका दिया। रक्त तत्काल रुक गया और तिन्ना खुशी से नाचने लगे। किंतु तभी महादेव ने उनकी अंतिम परीक्षा ली
और शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। तिन्ना अब अपनी दूसरी आंख भी दान करने के लिए तैयार थे, परंतु उनके सामने एक गंभीर समस्या थी। यदि वे अपनी दोनों आंखें निकाल लेते तो उन्हें दिखाई नहीं देता कि दूसरी आंख कहां लगानी है। इस विकट स्थिति में उन्होंने एक अत्यंत भावुक निर्णय लिया। उन्होंने अपना पैर उठाया और अपना अंगूठा शिवलिंग की उस आंख के पास रखा जहां से रक्त बह रहा था, ताकि उन्हें स्पर्श से स्थान का ज्ञान रहे। जैसे ही उन्होंने अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए बाण उठाया, संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। भक्त की ऐसी पराकाष्ठा देखकर स्वयं भगवान शिव शिवलिंग से प्रकट हो गए और तिन्ना का हाथ थाम लिया। महादेव ने गदगद होकर उन्हें हृदय से लगा लिया और उन्हें कन्नप्पा का नाम दिया, जिसका अर्थ है वह महान भक्त जिसने अपना नेत्र अर्पित किया। भगवान ने उन्हें उनकी दोनों आंखें पुनः प्रदान की और उन्हें सदा के लिए मुक्ति का वरदान दिया। दोस्तों, महाशिवरात्रि का असली मतलब यही है, अपने अहंकार को त्यागना और महादेव को अपने भोलेपन से जीतना। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। भगवान शिव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।